Hello everyone, welcome back in journal topic for class 11. Today we will learn about bank transaction because now that time mostly transaction will be held by bank. आज के टाइम में बेटा ज़्यादातर ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होते रहते हैं। हर कोई आदमी सेफ्टी चाहता है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे कर रहे हैं उसी तरह बेटा मोस्टली बिजनेसमैन बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं। अब बैंक की जितनी भी एंट्रीज हैं जर्नल में उसे अपने रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो अपने आज टॉपिक कर रहे हैं बैंक ट्रांजेक्शन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वन रूल इज देयर, अमेरिकन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोचेस, इफ बैंक बैलेंस इंक्रीज then bank account will be debited, if bank balance decrease then bank account will be credited। स्पष्ट बताया हुआ है, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाए बैंक डीआर होगा, बिकॉज बैंक बैलेंस आपकी एसेट्स है। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ देन बैंक डीआर, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ देन बैंक सीआर। उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नल एंट्रीज बनाई। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, अकाउंट ओपन in PNB बैंक with ₹1000। सपोज करो मैंने बैंक में अकाउंट ओपन करवा लिया। बेटा आप सिर्फ ये बताइए, हाँ अपने गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग करें। बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, रिसीव किसको हुआ? बैंक को। बैंक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, कैश गोज आउट। So entry will be bank account debit to cash account। सिर्फ आपको मेरे को ये बताना बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर बेटा मैं अमाउंट डिपॉजिट करवाता हूँ बैंक में तो आपने कहना सर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो एज पर रूल बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो मैंने डेबिट किया। सेकंड, इफ एक बार अमाउंट साइड कर रहे हैं बेटा, पहले कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको। इफ अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ऑफिस मींस बिजनेस। मैंने बिजनेस के लिए अमाउंट विड्रॉ करवा ली बैंक से। जैसे ही मैं बैंक से अमाउंट विड्रॉ करवाता हूं मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स बैंक अकाउंट में मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। और बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एग्जांपल, सेम पॉइंट, इफ अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉ की है हमने बैंक से बट पर्सनल यूज के लिए। फिर बैंक से मैंने विड्रॉ किया, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, बट अब मैं बिजनेस में पैसा नहीं लेकर आया, ओनर ले गया पैसा। रिसीवर कौन हुआ? ओनर। बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, रिसीवर ओनर है। डेबिट द रिसीवर, ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी रिसीवर होगा तो ड्रॉइंग से अकाउंट था, सो एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जांपल ए कस्टमर डायरेक्टली deposited, a customer directly deposited the amount in our bank, in our bank account। कई बार क्या होता है बेटा, कस्टमर से हमने पैसे लेने होते हैं, वो कहता है अकाउंट नंबर दो, आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देता हूँ। बैंक अकाउंट नंबर हम उसको दे देते हैं और वो पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। जैसे ही किसी कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दिया और बैंक बैलेंस इंक्रीज, सिर्फ मेरे को एक पॉइंट बता दो, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट। और गिवर कौन है? कस्टमर। पर्सनल का रूल किया हुआ है, क्रेडिट द गिवर, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट DR to
कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार बेटा अपने क्या करते हैं, मोस्टली पेमेंट चेक से करते हैं। जैसे परचेज किया गुड्स या कोई एसेट्स खरीदी, मोस्टली पेमेंट चेक से करते हैं। फॉर एग्जांपल bought goods and paid by check bought goods and paid by check। एंट्री क्या होगी बेटा, bought गुड्स परचेज किया, bought गुड्स कम्स इन, bought गुड्स के लिए अकाउंट है परचेजेज अकाउंट तो डीआर होगा, बट चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, चेक के थ्रू पेमेंट कर दी तो बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ तो बैंक अकाउंट आप क्रेडिट कर देना। सो एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी परचेज एंड पेड बाय चेक। मशीनरी परचेज एंड पेड बाय चेक। मशीनरी परचेज, मशीनरी कम्स इन एंड पेड बाय चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया आपने। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस भी डिक्रीज हो गया टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार बेटा बैंक ईयरली चार्जेस काटता है। जब बैंक ईयरली चार्जेस काटता है तो क्या होता है, बैंक चार्ज बाय बैंक चार्ज बाय बैंक ने चार्जेस काटा बेटा। जब भी बैंक चार्ज काटता है आप मेरे को ये बता दीजिए, बैंक बैलेंस इन दिस केस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ। बैंक जब चार्ज काटता है तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, और बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो एंट्री विल बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 8th पॉइंट बेटा इस साइड कर रहा हूं, 8th पॉइंट आप चेक करना। 8th पॉइंट, कई बार जितनी अमाउंट आपकी डिपॉजिट होती है बैंक में, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है उस पर, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली इंटरेस्ट आपको देता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। जब आपको बैंक इंटरेस्ट देता है तो आपके अकाउंट में जैसे इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आते ही आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। जैसे ही बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया तो आपने कहना है सर बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, और अगर बैंक अकाउंट डेबिट होगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट आपके लिए प्रॉफिट हो गया टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जैसे बैंक से आपने लोन लिया, आपका बैंक बैलेंस, बैंक क्या करता है आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है लोन का, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक अकाउंट डीआर 2 में आपको सीआर क्या करना है, यहां पर आपने कहना सर पैसा बैंक की दे रहे, 2 में क्या लिखें, 2 में एक लाइबिलिटीज का अकाउंट ओपन होता है, लाइबिलिटी जितनी भी सीआर होती है, यहां पर आपको 2 में लिखना पड़ेगा टू बैंक लोन अकाउंट। और अगर किसी लोन की आप पेमेंट कर देते हो तो रिवर्स एंट्री हो जाती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार बेटा अपने को चेक रिसीव होता है कस्टमर से। अब जैसे ही चेक रिसीव हुआ कस्टमर से, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट बैंक, वो चेक आपने डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में, जैसे चेक रिसीव हुआ आपके पास, वो चेक आपने डिपॉजिट तो करवाया नहीं बैंक में, चेक रिसीव हो गया कस्टमर से बट डिपॉजिट नहीं करवाया बैंक में, इन दिस केस आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ। चेक आ गया आपके पास हाथ में, बट
कस्टमर ने चेक दे दिया बट ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। इन दिस केस डेबिट व्हाट कम्स इन चेक, बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, ध्यान रखना। डेबिट व्हाट कम्स इन चेक, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू मी कस्टमर अकाउंट। और अगर बेटा ये चेक नेक्स्ट डे अपने मैं बैंक में डिपॉजिट करवा जाता हूं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बेटा मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट करवा दिया मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट दिया और चेक इन हैंड मेरे को ये अकाउंट कट करना पड़ेगा टू चेक इन हैंड। इस तरह से बेटा ये आपकी एंट्रीज हो गई। हाँ एक पॉइंट और, अगर आप सेम डे चेक डिपॉजिट करवा देते हो बैंक में तो एक एंट्री बनती है, चेक से चेक कट जाता है बेटा, बैंक अकाउंट दिया टू कस्टमर अकाउंट। एक बेटा रूल और भी है, अपने सीबीएसई में नहीं है, आरबीएसई में है रूल कि चेक इन हैंड के बदले कैश भी आप लिख सकते हो, कैश एज्यूम कर सकते हो, चेक इन हैंड के बदले कैश एज्यूम कर सकते हैं आपने। ये बैंक ट्रांजैक्शन हो गया। इस तरह से बेटा एक क्वेश्चन अपने करके देखें। लेट्स सी द क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग। नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, सोल्ड गुड्स, रिसीव चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, bought goods and paid by check, machinery purchased and paid by check, loan taken from bank, bank charges, bank allowed interest. Yes beta, start answer. First entry, cash deposited into bank, जैसे डिपॉजिट करवाया कैश बैंक में, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नरेशन हो गया यहाँ पर 20,000। सेकेंड पॉइंट, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, मीन्स अपनों ने बैंक से विथड्रॉ करवा लिए, जैसे बैंक से विथड्रॉ करवाए बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया और बिजनेस में कैश आ रहा है। सेकेंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन अपने आप लिखो बेटा। थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, सेल किया गुड्स सेल किया, सेल्स अकाउंट तो सीआर होता है और चेक रिसीव हुआ, चेक सेल में डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिकॉज बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट। फोर्थ पॉइंट, bought goods and paid by check, bought goods means purchases account, और चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है टू बैंक अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट, मशीनरी परचेज पेड बाय चेक, मशीनरी जब भी परचेज करेंगे एसेट्स डीआर हो जाएगी बिकॉज मशीनरी कम्स इन एंड बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है टू बैंक अकाउंट। सिक्स्थ पॉइंट, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जैसे बैंक से लोन लेते हैं बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। सेवंथ पॉइंट, बैंक चार्जेस, बैंक जब भी चार्ज काटता है बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट पॉइंट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक आपको जब भी इंटरेस्ट अलाउ करता है बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, सो एंट्री बैंक दिया टू बैंक इंटरेस्ट। लास्ट में अपने टोटल कर देंगे जो जो अमाउंट है। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 थी, सोल्ड गुड्स 10,000, bought goods 5,000,
मशीनरी परचेज 1000, बैंक टू बैंक लोन 6000, बैंक चार्जेस 500 एंड बैंक अलाउड इंटरेस्ट 12,000। बेटा ये अपने बैंक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड बाय।